जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक और राशिफल में। महीने का पहला हफ्ता है, नवरात्रि के साथ प्रारंभ हो रहा है। नवरात्रि पर्व की आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। माता रानी आप सबके घर आए। लेकिन ये जो घर है जिसकी बात हो रही है, ये घर हमारे, ये घट, ये शरीर है और इसके अंदर माता रानी हमेशा से वास करते हैं। यानी शक्ति जो है, द फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो हमेशा हमारे अंदर होती है। तो वास्तव में हमें उन्हें बाहर से नहीं बुलाना है, भीतर से ही उनको पुकारना है, ताकि हमारा जो जीवन है वो और शक्तिशाली हो सके। तो बिना किसी देरी के जानते हैं माता रानी इस बार क्या क्या आशीर्वाद आपको देने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये राशिफल सभी बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, हर उम्र के व्यक्ति के लिए, स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, सब लोगों पर लागू होगा। चाहे आप किसी भी देश काल से देख रहे हैं, यानी कि किसी भी टाइम जोन में है, किसी भी कंट्री में, हर जगह ये आप पे लागू होगा। जब आप इसको देख रहे हैं उस वीक के लिए ये लागू होगा। हाँ, 2 दिन पहले 2 दिन बाद ही घटनाएं हो सकती हैं, क्योंकि हम एनर्जी रीड करने की कोशिश कर रहे हैं। सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये किसी और के लिए भी है, क्योंकि एक कॉमन प्रिडिक्शन है। हाँ, जितनी चीजें आपसे मैच कर रही हैं आप उसके अनुसार अपने वीक को प्लान करें और उसके हिसाब से ही आप कार्य करें। जीवन में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बाकी कोई खास बात है तो आप मुझसे मिलने आ सकते हैं। हर गुरुवार निशुल्क सेवा के लिए हम लोग बैठते हैं। जन्म कुंडली परामर्श सेवा देते हैं, वो भी बिल्कुल निशुल्क, कोई फीस, कोई चार्ज उसमें नहीं होता है। देखो, मेरा मानना है कि जब भी मैं किसी की कुंडली देखूं उसको साथ में उपाय भी जरूर करवाऊं। तो ऐसे में हम आपको कहते हैं, एक नारियल जो है वो लाल कपड़े में बांध करके लाएं, उसकी हम हीलिंग करेंगे, उसमें भी कोई अंधविश्वास नहीं है और वो आपको देंगे। हमारे यहाँ कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करते हैं, चाहे नवरात्रों की पूजा ही क्यों ना हो, हमेशा नारियल से प्रारंभ करते हैं। बहुत ही शुभ श्रीफल यानी कि नारियल जो है उससे माना जाता है। मैं सब लोगों के लिए यही चाहती हूँ कि जब आप आए तो खाली हाथ ना जाए। मैं आपको कुछ ना कुछ भगवान से प्रार्थना करके दिलवा सकूं, उनसे आपके लिए कुछ प्रार्थना लगा सकूं और आपको निशुल्क उपाय भी करके दे सकूं, इसीलिए साथ में आपसे नारियल मंगवाते हैं। उसको मंत्र सिद्धि करने का भी हम कोई शुल्क नहीं लेते हैं। हाँ, जो लोग बाहर रहते हैं, आ नहीं सकते हैं या आने जाने में ही आपका उससे ज्यादा का खर्चा हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में घर बैठे जो परामर्श लेना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ परामर्श नहीं देती हूँ, उपाय भी आपको साथ करके दूंगी। चाहे आपको मंत्र सिद्ध अंगूठी दें, चाहे आपको मंत्र सिद्ध करके नारियल चांदी का बना के दें, तो वो आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए हमारी टीम से आप संपर्क कर सकते हैं और बाकी लोग बिल्कुल निशुल्क सेवा में मिलने के लिए हमसे हर गुरुवार बैठते हैं, आ सकते हैं। आने से पहले बुधवार के दिन एक टोकन प्राप्त कर लीजिए, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। हम नहीं चाहते बहुत सारे लोग हो जाएं, धूप में खड़े रहें, परेशान हो और उनका नंबर नहीं आ पाए, तो इसीलिए बैचेस में बुलाने की कोशिश करते हैं। तो आपका टोकन नंबर वेडनेसडे को जो हेल्पलाइन नंबर है उस पे फोन करके 4 से 6 ही खुलता है। कुछ लोग कहते हैं आपका नंबर स्विच ऑफ रहता है। देखो, नंबर इसलिए स्विच ऑफ रहता है, केवल वो टोकन प्राप्ति नंबर है जो थर्सडे को लोग मिलने आने वाले हैं, उनके लिए ही ये नंबर है। तो वो वेडनेसडे को कॉल करते हैं 4 से 6 के बीच में, उस बीच में ही टोकन जो है वितरित होते हैं। आपका कॉल लगे, जिस समय टोकन मिले तभी आए, नहीं तो आप परेशान होंगे, हमें भी अच्छा नहीं लगेगा कि आप दूर से आओ और मुलाकात ना हो पाए। तो इसलिए बैचेस में मिलते हैं और आकर के आप अपना उपाय भी करवा सकते हैं निःशुल्क और अपनी कुंडली भी दिखवा सकते हैं। जहाँ एस्ट्रोलॉजर्स आजकल बहुत सारी फीस चार्ज करते हैं, हमारी 3 साल से यही कोशिश है कि हम वो सेवा आपको फ्री दे सके, ताकि आप अपने जीवन में सुधार कर सकें। मेष राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते के अंदर एक तो मैं देख पा रही हूँ कि थोड़ा सा ज्ञान आपका बढ़ेगा। ज्ञान इन द सेंस की रियलाइजेशन होगा। कुछ लोगों के या रिश्तों की असलियत आपके सामने आएगी, कुछ दोस्तों की असलियत आपके सामने आएगी, कुछ पार्टनर्स की असलियत आपके सामने आएगी। आपको कहीं ना कहीं अंदर से, जो जिसे ज्ञान कहते हैं, रियलाइजेशन कहते हैं, दुनिया से अलगाव कहते हैं, ऐसी कुछ फीलिंग्स इस समय में आपको आ सकती है। नेगेटिव नहीं होंगी, पॉजिटिव की तरफ ही जाओगे आप, लेकिन कहीं ना कहीं संसार में धक्का लगेगा, तब आप थोड़ा अंदर की तरफ जाओगे, थोड़ा रियलाइज करोगे कि देखो किन चीजों के पीछे हम भाग रहे थे, या इन लोगों को कितना हम अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस दे रहे थे, अपने से भी ज्यादा। और अब जा करके आपको रियलाइज होगा कि ये लोग वर्थ नहीं है आपके टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स के। तो वो कुछ सच्चाइयां इस समय में आपके सामने आ सकती हैं। थोड़ा कुछ लोगों को पैरों में बहुत ज्यादा जलन होने की संभावना मैं देख रही हूँ। किसी का मुझे ऐसे लग रहा है जैसे सामान बिखर रहा है,
जो आपके सिक्के होते हैं वो कहीं पे बिखर रहे हैं, और सामान पर्स वगैरह भी किसी का गिर सकता है, तो उस चीज पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। पैसों का गिरना, पैसों का गुमना, किसी चीज का बिखरना, किसी चीज का जमीन पे गिर जाना, ऐसी चीजें आपके लिए इस हफ्ते में दिखाई दे रही हैं। आग से कुछ लोग सावधान रहेंगे, किसी प्रकार के कपड़े में कोई आग लग सकती है, उससे प्लीज आप सावधान रहिएगा। किसी भी तरीके से गैस ऑपरेट कर रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज है जहाँ दीपक लगाया है घर में आपने, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे आग है और अनअटेंडेड है, उस पर ध्यान रखेंगे। आग की जो समस्या है वो हो सकती है। बाकी इस हफ्ते में मेहनत आप बहुत करने वाले हैं, काफी मेहनत होने वाली है, और मेहनत के साथ साथ कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है रिजल्ट तो उसका आएगा, लेकिन आपको उससे इतनी खुशी नहीं हो रही है, क्योंकि आपका ध्यान जो है जो घटनाएं आपके साथ घटेंगी पर्सनल लाइफ में उस पर ज्यादा रहेगा। बात करें अगर हम आपके ऑफिस की, आपके वर्क प्लेस की, जो लोग जॉब में हैं, तो वहां पर किसी तरीके का बैक स्टैबिंग कह सकती हूँ, बैक पिचिंग कह सकती हूँ, कोई आपको पागल बनाने की कोशिश कर सकता है, कोई आपसे ऑफिस में झूठ बोल सकता है, झूठ बोल के आपके ऊपर कोई ब्लेम डाल सकता है, या झूठ बोल के आपसे कोई काम करवा सकता है, या आपके कंधे पे बंदूक रख के चला सकता है, यानी कि उसे अपना काम निकालना है ऑफिस में लेकिन वो कहलवाएगा आपसे। तो किसी भी ऐसे व्यक्ति के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट नहीं करें, और जिसका जो काम है वो खुद ही करे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ज्यादा लोगों के अच्छे मत बनिएगा इस समय में, नहीं तो आपको थोड़ा बुरा बनना पड़ सकता है आपके ऑफिस में। वैसे बात करें जो लोग इंटरनेट से संबंधित हैं, किसी भी प्रकार के ऐप से रिलेटेड हैं, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हैं, आईटी सेक्टर से रिलेटेड हैं, उन सब के लिए एक अच्छा समय है। किसी प्रकार की कोई मल्टीनेशनल कंपनी जो है आपकी कंपनी में आ सकती है, मर्जर हो सकता है कुछ किसी का। साथ में मुझे ऐसा लग रहा है आपको कोई ऐसा काम करने को मिल सकता है, कोई ऐसा क्लाइंट हो सकता है या कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो सकता है जो कि इंटरनेशनल हो, तो उस पर आपको काफी अच्छा एक्सपोजर मिलेगा और काफी अच्छी नई चीजें सीखने को मिलेंगी। आपको अपने ऑफिस की वजह से मल्टीपल लैंग्वेजेस इस समय, लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ करना पड़ सकता है, कोई ट्रांसलेशन हो सकती है या किसी ऐप को आपको दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना रह सकता है। मतलब कुछ ना कुछ है जहाँ पे आप दूसरी लैंग्वेज को भी यूज कर रहे हैं, और एक से ज्यादा बल्कि दो से ज्यादा किसी लैंग्वेज के साथ काम करते हुए ऑफिस में लोग दिखाई दे रहे हैं। मैं बात करूं अगर जिनके पास अभी जॉब नहीं है, तो अगर काफी समय से जॉब नहीं था तो इस हफ्ते में अगर कहीं इंटरव्यू देंगे, इंटरव्यू बहुत अच्छा आपका जाएगा और आप उस जॉब को हासिल कर लेंगे। थोड़ा एफर्ट ज्यादा डालना पड़ेगा, आपको ऐसा लगेगा नहीं हो रहा नहीं हो रहा है, लेकिन आप जबरदस्ती वाली एनर्जी की तरह नहीं, हम करके ही रहेंगे, तो फाइनली वो चीज आपके लिए हो जाएगी, ऐसा दिखाई दे रहा है। बिजनेस की बात करूं, बिजनेस इस समय आपका काफी अच्छा चल सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है पुराना कोई, या तो आपका बिजनेस है या पुराना आपका कोई लोन है या पुराना आपका कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई पुराना पार्टनर भी हो सकता है, मतलब पास्ट में आपको कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिस आया है या आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी है, वो इस समय थोड़ा डिस्टर्ब आपको कर सकती है आपके बिजनेस में। अदरवाइज बिजनेस आपका अच्छा चल रहा है। जो नया बिजनेस है या आपने नया कुछ लॉन्च किया है या कुछ भी मतलब चेंजेस लेके आए हैं पिछले 6 महीनों में, वो तो बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन पुरानी कोई अगर चीज है आपकी तो वो आपको इस समय में डिस्टर्ब कर सकती है, थोड़ा आपको बोझ लग सकता है उसकी वजह से, ये मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत से लोग जब हमसे फर्स्ट टाइम जुड़ते हैं या हमारे चैनल ग्रहों की बात से जुड़ते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है टाइम पास के लिए राशिफल देख रहे हैं, लेकिन जब वो देखते हैं और जो सत्यता है उसको जान के जब वो दंग रह जाते हैं तो फिर हमें कमेंट्स करते हैं कुछ लोगों के साथ क्या क्या घटना हुई, राशिफल कैसे उनकी लाइफ में बदलाव लेके आ रहा है, और हमारे द्वारा जो भी प्रयास है कैसे उनका लाइफ चेंज कर रहा है। चलिए कुछ लोगों के कमेंट सुनते हैं, उसके बाद फिर आगे का राशिफल जानेंगे। गुरु माँ, मैं भगवान पे अटूट विश्वास करती हूँ बट राशिफल पे नहीं। लेकिन आपकी भविष्यवाणी एकदम सत्य हुई। मैं एक टीचर हूँ। आपने कहा था मिठाई बांटते हुए नजर आ रहे हो, सो मेरा ट्रांसफर हो गया। थैंक यू गुरु माँ, प्रणाम। गुरु माँ, मैं आपकी डेली वीडियो देखती हूँ, वो जो भी बोला है सब सही होता है। थैंक यू गुरु माँ फॉर प्रेडिक्शन। गुरु माँ, आप भगवान हो, आप कैसे इतना सही बोल लेते हो। जय शनिदेव, आपका राशिफल सच होता है गुरु माँ। सच में बहुत ही सटीक भविष्यवाणी बताते हैं गुरु माँ, धन्यवाद। बिल्कुल सही बात कही आपने गुरु माँ, मुझे बिलीव नहीं हो रहा था बट अब हो गया है। थैंक यू सो मच गुरु माँ। सच में गुरु माँ, आपकी 100% बात सही होती है। मैं अभी अपने हेयर ग्रोथ के लिए शैम्पू यूज कर रही हूँ। गुरु माँ, आपकी गुड न्यूज वाली बात एकदम सही है। गुरु माँ, मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे कि मेरे पड़ोसी से थोड़ी सी बात बिगड़ गई और मेरी पेट भी खराब हुई। बिल्कुल सही बोले थे। जैसा आपने कहा, मैंने ब्लड टेस्ट करवाया था और थायराइड पॉजिटिव आया। लास्ट वीक आपने कहा था घर में कोई कीड़ा निकलेगा जैसे देख रहे हैं, जिसे देखकर घिन आएगी। मेरे घर में कॉकरोच निकले।
प्रणाम गुरु माँ, आपको दिल से धन्यवाद। आपसे जब से जुड़ी हुई हूँ तो मेरा लाइफ अच्छा से अच्छा चल रहा है। अगर आपका कोई शॉप है या आपका किसी तरीके का कोई शोरूम है और वहाँ पे कोई छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ईज़ी हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। कोई ऐसा कस्टमर आ सकता है जो कोई सामान उठा ले, तो प्लीज़ थोड़ा अपना ध्यान रखिएगा, अपने स्टाफ को भी बोल दीजिएगा उन चीज़ों का ध्यान रखें। फाइनेंशियली ग्रोथ इस समय आपका होता रहेगा, धन लाभ आपको होगा। इस समय में आप अपने बच्चों को अगर बिज़नेस में डालना चाहते हैं, एक अच्छा समय है। कुछ लोग अपने बच्चों को बिज़नेस में लेके आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बात करें अगर हम आपके लव एंड रिलेशनशिप की, तो इस समय में लव एंड रिलेशनशिप जो है आपके पार्टनर बहुत अच्छे हैं, उनकी एनर्जी भी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी किसी ना किसी रीजन की वजह से आपका मन जो है वो रिलेशनशिप से थोड़ा दूर होने को करेगा। आपको थोड़ा सा ऐसा फील होगा जैसे अभी सही समय नहीं है। कुछ लोग ये कह के भी अपने पार्टनर से ब्रेकअप कर सकते हैं कि अभी सही समय नहीं है, या नॉट इन दैट फ्रेम ऑफ माइंड कि अभी हम रिलेशनशिप को कंटिन्यू करें, या अगर आपको कोई प्रपोजल मिलता है इस समय में या कोई मैरिज का रिश्ता भी सिंगल्स के लिए आता है, तो अभी आप वो करने के सिचुएशन में नहीं है, आपका मन उस तरफ को है नहीं। तो वो मुझे लग रहा है कि रिश्ते को बहुत अच्छा हम इस समय में नहीं मान सकते हैं। थोड़ा सा किसी जो कपल हैं उनके जो फीमेल हैं वहाँ उनको किसी तरीके का कोई ब्लड लॉस हो सकता है, या किसी तरह का कोई कुछ गायनी रिलेटेड प्रॉब्लम इस समय में हो सकती है, उनका ध्यान रखिएगा। बात करें आपके फैमिली लाइफ की, तो फैमिली के अंदर आप की फैमिली को इस समय में कोई व्यक्ति है या कुछ लोग हैं जो परेशान करने के लिए धमकी दे सकते हैं या परेशान कर सकते हैं, या आपको ऐसा डर लग रहा है कि वो परेशान आपको ना करें। तो इस समय बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में आप होंगे, अपनी फैमिली की पूरी प्रोटेक्शन कर रहे होंगे, और इसकी वजह से कुछ लोगों की जो स्पाउस है, चाहे उनके हस्बैंड है या वाइफ है, वो थोड़े नाराज हो सकते हैं फाइनेंशियली किसी चीज को लेकर के। मे बी शायद कोई कर्जों का ही कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से दोनों में अनबन हो रहा है, तो वो बातचीत थोड़ी बंद हो सकती है फैमिली में। लेकिन अदरवाइज आप सारी चीजें बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं, तो थोड़ा सा बातचीत बंद हो सकती है, लेकिन मतलब फैमिली में कोई प्रॉब्लम आप नहीं आने देंगे। स्टूडेंट्स की अगर बात करूँ तो स्टूडेंट्स कुछ नया इस समय में स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। इस समय में आप बहुत एक्साइटेड होंगे कुछ करने के लिए, और बहुत कलरफुल सा कुछ दिखाई दे रहा है। अगर आपको बुक्स भी इस समय मिल रही हैं तो बहुत कलरफुल सा होगा, उसके अंदर प्रिंट्स ज़्यादा होंगे, उसमें फोटोज ज़्यादा होंगी, मतलब कुछ बहुत कलरफुल सा स्टूडेंट्स के लिए दिखाई दे रहा है। या फिर आप किसी तरीके की कलर्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड इस समय में रहेंगे। कुछ स्पेसिफिक किसी बच्चे के लिए मैसेज है या कुछ स्टूडेंट्स के लिए मैसेज है, आप किसी जू में या किसी ऐसी जगह पे जा सकते हैं जहाँ बहुत सारी बटरफ्लाइज हैं, बहुत सारी बर्ड्स हैं, बहुत सारी फ्लाइंग जो इंसेक्ट्स होते हैं वो मैं देख पा रही हूँ, तो वहाँ किसी का विजिट करना हो सकता है। बात करें अगर हम आपके हेल्थ की, तो हेल्थ को लेकर के एक तो पैरों में प्रॉब्लम मैंने आपको बताया ही है, पैरों में काफ़ी दर्द रहेगा, उसकी वजह से नींद भी आपकी डिस्टर्ब रहेगी, मतलब रात को सोने में थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि पैरों में बहुत दर्द है। कुछ लोगों की ऑल ओवर बॉडी में भी इस समय में काफ़ी दर्द रहेगा। अगर एनीमिया ऑलरेडी है, आपको खून की कमी रहती है, तो वो बढ़ सकती है इस समय में, जिसकी वजह से भी रात को सोने में आपको दिक्कत होगी, बार बार उठ उठ के आपको बैठना पड़ेगा। और कुछ लोगों को वही डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा सा संसार से अकेलापन फील हो सकता है, या संसार से खुद ही दूर जाने का मन कर सकता है किसी को, इस तरह का डिप्रेशन जो है वो हो सकता है। ये कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं, अदरवाइज इतना दिक्कत नहीं है अगर आप ये 2 चीजें कंट्रोल कर लें। ये हफ्ता आपके लिए बहुत सुखद जाए, भगवान जी से हम तो यही प्रार्थना करते हैं। चाहे हम आपको ये बताते हैं कि ऐसी दुर्घटना होने वाली है या ये बुरा समय भी आपके लिए आने वाला है, मैं तो प्रार्थना यही करती हूँ, प्रभु मेरी वाणी भी झूठी कर देना, कोई बात नहीं, भक्तों को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। तो ऐसी प्रार्थना करते हुए कि ये जो हफ्ता है बहुत सुखद जाए, आनंदमय जाए, माता रानी की कृपा आपको प्राप्त होती रहे, आपके जीवन में शक्ति का प्रादुर्भाव हो, ऐसी प्रार्थना करती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।